Hi all, a very good evening to all of you. कैसे हो आप सब लोग? Myself चेतन गर्ग and I welcome you all to our daily dose series. यार आज का जो हमारा क्वेश्चन है अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट के ऊपर एक क्वेश्चन है, ठीक है। काफी हद तक हम पिछले 2 3 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक पर कर रहे हैं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आईक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन को कराने का पर्पस क्या है यहाँ पर, बेसिकली हम इसके दो मेथड देखना चाहते हैं। आई एम वेरी श्योर एक मेथड से काफी सारे बच्चे इस क्वेश्चन को कर लेते होंगे, बट यस दूसरा मेथड इज इम्पॉर्टेंट। तो लेट्स सी, पहले तो स्टैंडर्ड अप्रोच के इस क्वेश्चन की कैसे मोस्टली बच्चे इसको करते हैं एंड व्हाट इज द अदर ऑल्टरनेटिव, राइट। तो फर्स्ट अप्रोच हम देखते हैं, मेथड वन में व्हाट वी विल डू। क्वेश्चन कह रहे हैं 7 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 23 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 191। तो हमें ऑब्वियसली एक्स का वैल्यू बताना है क्या क्या हो सकता है, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी एक्स की वैल्यूज है वो बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली व्हाट वी विल डू, हम फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स को ले आते हैं 23 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 191 माइनस 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, राइट। सेकेंडली अब क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, सिंस वी नो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1, तो जो 23 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स है, राइट, दैट विल लाई बिटवीन अगेन 0 to 23। अब हमारा यहाँ पर 23 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स किस चीज के इक्वल है, 191 माइनस 7 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो ऑब्वियसली दैट शुड लाई बिटवीन 0 to 23। अब यहाँ से अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लें क्या क्या पॉसिबल है, तो हमें एक रेंज मिल जाएगी, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या क्या हो सकता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डालकर हमें फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स मिल जाएगा क्या क्या हो सकता है। ये स्टैंडर्ड अप्रोच है ना इस टाइप के क्वेश्चन को करने की। तो 191 सब्ट्रैक्ट किया दोनों साइड, माइनस 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स दैट इज लेस देन 23 माइनस 191। तो माइनस 7 से डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी विद चेंज, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स दैट इज ग्रेटर देन 23 माइनस 191 कितना 168, यस 168 अपॉन 7, राइट। तो ये तो बन गया हमारा 24 एंड दिस विल बी, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स दैट विल बी ग्रेटर देन दिस थिंग 24 एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू, ये कितना बनेगा 20 51 27 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इस विंडो में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, तो दिस विल इम्प्लाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या क्या हो सकता है, 25 हो सकता है, 26 हो सकता है, 27 हो सकता है, ये तीन पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अब इन तीन पॉसिबिलिटीज के अंदर लेट्स फाइंड कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स क्या क्या हो सकता है। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 25 है, पुट करते हैं हम इसमें, तो 7 टाइम्स 25 एंड इनफैक्ट सीधा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स हम लिख सकते हैं दैट विल बी 191 माइनस 7 टाइम्स 25 होल अपॉन 23, ठीक है। So this will become 25 into 7. This is 175, तो 16 अपॉन 23, ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 25, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स 16 कोमा 20, 16 अपॉन 23, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक सोल्यूशन आ गया 25 प्लस 16 अपॉन 23, दिस इज वन सोल्यूशन। दूसरा केस लेते हैं जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 26 हो, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, दैट विल बी 191 माइनस 26 टाइम्स 7 होल अपॉन 23। तो बेसिकली एक 7 हमने और सब्ट्रैक्ट कर दिया ना एडिशनल, तो दिस विल बिकम 9 अपॉन 23, ठीक है। तो अगेन हमें एक एक्स और मिल गया दैट विल बी 26 प्लस 9 अपॉन 23, दिस इज वन मोर सॉल्यूशन। अब एक और एक्स की बात करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अगर 27 होता है, तो उस सिनेरियो में हमारा ये जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स है ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 191 minus 27 multiplied by 7 upon 23, so this will become 2 upon 23, एक और सॉल्यूशन मिल गया। तो x किसके होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ठीक है। तो दीज विल बी द थ्री सॉल्यूशन जो इस क्वेश्चन के हम निकाल सकते थे, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन के बेसिकली तीन सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब ये काफी हद तक एक स्टैंडर्ड अप्रोच है यार। एक और ऑल्टरनेटिव हम इसमें क्या कर सकते थे जिसमें हम थोड़ा सा नंबर थ्योरी को मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज मेथड 2 और ये काफी इजी है। इसे डायरेक्टली बेसिकली ये जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ये वाली कैलकुलेशन की ना, इस कैलकुलेशन से हम बच जाएंगे, ठीक है। कैसे कर सकते थे, देखो अगर हम बात करें ये वाली चीज, ये 7 का मल्टीपल है 191 को वी कैन राइट दिस इज नथिंग बट 189 प्लस 2, ये 7 का मल्टीपल है, ठीक है। तो ये 7 के, तो दिस शुड बी ऑफ द फॉर्म
7k+2, ये 7k+2 टाइप्स का होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो क्या होगा, 23 से मल्टीप्लाई होकर 7k+2 टाइप का होना चाहिए। 7 एंड 23 को प्राइम है, तो बेसिकली 23 अपॉन में कर देते हैं, और यहाँ पर अब जो चीज है दैट शुड बी ऑफ द फॉर्म 7k+2, इट कैन बी 2, और क्या हो सकता है 9 हो सकता है, बिकॉज 9 इज 7+2, और क्या हो सकता है 7 इंटू 2 14+2 दैट इज 16/23, और क्या हो सकता है 7 इंटू 3 21+2 23/23, बट ये रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज ये 1 है ना, एंड फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स 1 नहीं हो सकता। तो लॉजिकली अब है ना, हमने सीधा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यूज क्लेम कर ली, और अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे यही तीन वैल्यू हमने यहाँ पर सॉल्व करके निकाली, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू, जो हम नंबर थ्योरी की हेल्प से डायरेक्टली कंक्लूड कर पाते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स हमारे पास सीधा आ गया। अब एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कहाँ से आएगा, ऑब्वियसली फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ डाल के डायरेक्टली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स आता रहेगा। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स ये कैंसिल आउट होगा, है ना, तो 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स दैट विल बी 189, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स सीधा क्या हो जाएगा 27, ठीक है। ऐसे ही इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स आएगा 27, इस केस में आएगा 26, इस केस में आएगा 25। तो डायरेक्टली यही तीन सॉल्यूशंस हम बहुत कम टाइम में निकाल पाएंगे। हल्का सा अगर हम ये देख लें कि भाई ये 7 का मल्टीपल है, इसको 7k+2 टाइप्स बना दिया, तो दिस शुड बी ऑफ द फॉर्म 7k+2, तो दैट विल एक्चुअली सेव अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, थोड़ा सा टाइम हमारा सेव हो जाएगा, राइट। और यार अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का क्वेश्चन, इस टाइप के ना क्वेश्चन आईएसआई यूजीए में भी काफी पूछे जाते हैं, और थोड़ा और कंसेप्चुअलाइज करके इसको यूजीबी में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। बट ऑब्वियसली सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट का नहीं आएगा, उसमें कुछ और चीज भी इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी, तो ये एज अ स्टैंडर्ड कंसेप्ट बीच में यूज होगा, ठीक है। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएसआई यूजीए और यूजीबी, अगर आप आईएसआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देन हमने एक कोर्स स्टार्ट किया है आईएसआई यूजीए यूजीबी के लिए, स्पेसिफिकली फॉर आईएसआई और सीएमआई, यू कैन से ये ऑल द 10th ऑफ जुलाई को स्टार्ट हो चुके हैं, तो कुछ लेक्चर्स इसके निकल चुके हैं ऑलरेडी, बट हाँ लॉन्ग टर्म बैच है यार, 80+ लाइव लेक्चर्स हैं, तो काफी लंबा बैच है ये, है ना। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को ये बैच के डेज हैं, टाइम है 3 PM टू 4:30 PM, राइट। जिसमें अपार्ट फ्रॉम लाइव लेक्चर 17 यूजीए टाइप के टेस्ट होंगे एंड 5 यूजीबी टाइप के टेस्ट, एंड जो भी आपके डाउट्स हैं वो हम टेलीग्राम पर सॉल्व करेंगे, और अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली क्लास में तो हम डाउट्स को डिस्कस कर ही रहे हैं, ठीक है। जो भी आपके कंसेप्चुअल या जो भी क्लास से रिलेटेड डाउट्स हैं वो हम कोशिश करते हैं क्लास में खत्म करने की, स्टिल इफ यू आर सॉल्विंग एनी एक्स्ट्रा कंटेंट तो हम टेलीग्राम पर भी उन डाउट्स को ले सकते हैं। डेली असाइनमेंट्स मिलेंगी, आइडियली ये बैच यार 12th और 13th के लिए होता है, बिकॉज दोज आर द वन जो आईएसआई के लिए एलिजिबल होते हैं, बट यस इफ यू आर सिंसियरली प्रिपेयरिंग फॉर आईएसआई एंड इवन इफ यू आर इन 10th और 11th, स्टिल यू आर एलिजिबल फॉर दिस बैच, राइट। बैच का कॉस्ट 13,000 है, बट यस बाय अप्लाइंग अ कूपन ऑफ CGPRO यू कैन गेट a 10% डिस्काउंट, तो फाइनल बैच प्राइस विल बी 11,700। तो अगर अगर आप इस टाइप के जो हमने अभी क्वेश्चंस करे, ठीक है, इस टाइप के काफी और क्वेश्चंस करना चाहते हो और उनकी कुछ लॉजिकल अप्रोचेस, डिफरेंट अप्रोचेस देखना चाहते हो, देन यस दिस कोर्स इज फॉर यू, ठीक है। तो इस टाइप के हम काफी सारे क्वेश्चन इस बैच में करेंगे, तो होपफुली आज का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, एंड इसी टाइप का एक और हम क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे, ग्रेडेड मेजर के ऊपर ही रहेगा वो भी, लेट्स सी वो वाला क्वेश्चन आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ठीक है। So that's it from today's session. We will meet you tomorrow with a different daily dose. Till then, please take a very good care of yourself. Thank you. Bye bye.